भाई मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं तेनों कहूँ हाथ जोड़ के सारी बहन और अपने भाइयों का भी लव मैरिज ना करियो बस कदे भी, क्योंकि तो मैं भाई ये भाई। आत्मा है जो रोने लग रही है रीना, ये आपके सामने है, बिलक बिलक कर रोने लग रही है। ये क्या अपनी माँ का ही नहीं हुआ, अपनी माँ भी इसकी मर्दी मर्दी नु कोई नु बल्ली बेटा तू मेरा तो एक बार माँ कह दे, माँ कह दे। इसने माँ नहीं कहा, अच्छा वो मर गई। हाँ। इसने माँ नहीं कहा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी भाई कि मुस्लिम धर्म की बेटी को हिंदू धर्म के लड़के ने प्यार में धोखा दिया है। 2 मासूम बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। फिर भी ये जो लड़की है, जो रीना है, ये दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। खून के आंसू ये रोने लग रही है। और सबसे बड़ी बात, हैरान कर देने वाली बात है, जो रीना ने इससे पहली वीडियो में बताया था कि इसके जो पीहर वाले, इसका जो मायका है, इसके जो माता पिता है, उन्होंने उस गांव में और जो रिश्तेदारी है उन्होंने कह रखा है, इनका ही जो बयान था, इनका ही जो कहना था कि इसके माता पिता ने जिंदा जी ये कह रखा है कि हमारी बेटी मर चुकी है, हम उसको नहीं जानते। हालांकि भाई वो गुस्सा है क्योंकि उस माता पिता की बात उस टाइम पर रीना ने नहीं मानी थी। उस जो एक संस्कृति जो होती है, एक जो हमारा जो समाज जो होता है, एक परिवार की जो मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन जिस टाइम पर रीना ने किया था, तो इस कारण गुस्से में जो परिवार वालों ने एक बड़ा फैसला ये ले लिया था कि भी हमारे नाम की बेटी मर गई है। और गांव में रिश्तेदारों में यही बात कह दी थी कि भी हमारे नाम की बेटी मर गई है। रीना, आप मानते हैं कि आपने परिवार की जो परिवार जिस धागे में बनता है, आपने परिवार की जो परंपरा थी उसका आपने उल्लंघन किया, तो इस कारण आपके माता पिता ने यह फैसला लिया था कि भाई, क्योंकि उसमें आपकी गलती थी, आप मानते हो आपकी गलती थी? गलती थी भाई। आपके माता पिता की तो गलती नहीं थी ना? नहीं, मेरे माता पिता की गलती थी भाई, मेरी गलती थी। मैंने अपने पैर में आप कुवाड़ी मारी भाई। आप गलती को स्वीकार करते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती है वो जीवन में की थी इस प्रकार से? भाई मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं तेनों कहूँ हाथ जोड़ के सारी बहन और अपने भाइयों का भी लव मैरिज ना करियो बस कदे भी, क्योंकि मेरे की तरह अपने दर की ठोकर ना खानी पड़े, जो कर मैं अपने बालका नाज लेकर मजबूर हो रही हूँ। फिर आगे आप बताने लग रहे थे भाई आपका जो पति है भाई, वो मार पिटाई इस प्रकार से करने लगा था, टॉर्चर पहले तो ये बताइएगा भाई, आप पति पत्नी दोनों कितने सालों तक इकट्ठे रहे हैं? भाई हमारे यहाँ 4.5 साल। 4.5 साल तक आप पति पत्नी इकट्ठे रहे हैं। फिर आप बताने लग रहे हैं भाई, जो आपका मामला वो थाने कोर्ट तहसील तक आप कह रहे हैं कि पहुंच गया था। मैं सारा जाया ही, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। नुबले थाने तहसील मारे हैं तो कर ले, जो तना करना है ठीक है। फिर मैंने भाई आखिर मैं कहना आपका दूरा फोन कराया भाई, मैं मजबूर हूँ जब मैं मेरे बालका न लेकर मैनू चाहूँ भाई, उस आदमी पर मेरा पेंडा छुटवा दो बस, मैंने तलाक दे देगा वो, और जो मेरे बालका का हक है भाई वो दिलवा दो, क्योंकि आगे मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाए। ठीक है भाई, देख लो भाई, ये आत्मा है जो रोने लग रही है रीना, ये आपके सामने है, बिलक बिलक कर रोने लग रही है। ये कहने लग रही है कि भाई जो पश्चाताप की जो अग्नि है उसमें मैं जलने लग रही हूँ। 1.5 महीना बाद जब ये घर से भाग करके इसने, क्या नाम आपके पति का? बलजीत गिल के साथ में जिस टाइम पर इसने घर से भाग करके शादी की थी, ये बताने लग रही है कि महज 1.5 महीने के बाद इसको ये एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है। इनका कहना कि इतना टॉर्चर ये हुई है वहाँ से, कहने लग रही है, जो बताने लग रही है कि जो इसकी पहले जो शादी हुई थी, इनको वो ससुराल भी अच्छा लगता है कि उससे भी वो पहले वाले ही अच्छे कहला गए। इस प्रकार का बयान खुद इनका था इससे पहले की वीडियो में भी। तो रीना बहन जी, आगे क्या हुआ फिर भाई? आपका जो पति है भाई वो आपको छोड़ने को तैयार है या नहीं है? फिर विवाद क्या रहा भाई? उसके बाद मैं जमा मजबूर हो के ना, जमा उसने जब मेरा गला पूरी हाथा पाई, मतलब मैं जमा तंग होगी उस जेल में, तो मना नो हो गया बस तू भी तक को लेकर ले। तो घर को आप ससुराल को जेल मानते थे? हाँ भाई, जमा जेल थी, बहुत जेल थी मेरा खातर तो भाई, जमा जेल थी। क्यों ना तो वो काम धंधा करे करता। अब आज भी दूध वाला भी गवाह है उस चीज का, जिसके 1.5 साल के दूध के रुपये और थे। दूध वाले के रुपये आज तक देने हैं? हाँ, 1.5 साल हो गए उसने दूध गाल दाना जब हम गाँव में गए थे, तो वो काम पे नहीं गया भाई। ठीक है, मैनू कंधी बीजा काके ताऊ ना बीस ना काम पे कह दो चले जाया करेगा, मैं भूखे भी गुजारा कुकर करा, तो ओड भी भाई मैनू
नून मिर्च गला अपना रोटी खा लिया कर दी, क्यों गेहूं ले रखी थी, कुछ कोटा के गेहूं मिल जाया कर दी, बस उसका सारा अपना गुजारा कर दी रही भाई मैं। कदे मतलब किसी पे मांग ले आंदा पीसे, कदे किसी पे मांग, रोज रोज नु कौन देगा। और जो घर बनवाया था काका है कि जो पड़ोस में, उसने 2.5 लाख रुपये घर पे उसने लगा रखे हैं भाई। नु बोला तू अपना रहने का बना ले बेटा, कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा, तो मेरे आस्ते आस्ते देंदा रही है। तो वो किला का चुकौता हुआ है भाई, उसके कि मैं आंदे को नहीं 30-35 हजार रुपया आवे हैं बस। ठीक है, बस उसके बाद भाई उन्हें गुजारा करया करदा, वो किसी पे मांग लिया, कदे किसी पे मांग लिया। उसके बाद मैं कई बार प्रेग्नेंट भी हुई हूँ, तो उन्हें मतलब कहता करदा भी अपन को नहीं रखना बच्चा तो दवाई खा ले, तो उसमें भी मैं मर मर कर बची हूँ भाई, 3 बार में भी मर मर कर बची हूँ, मेरे कोई अच्छा, हालात जिस टाइम पर आप प्रेग्नेंट हो जाती थी, यानी कि गर्भवती आप हो जाती थी, उसके बाद आपका पति आपको कहता था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप गर्भवती, आप इस बच्चे को गिरा दीजिए, या इस प्रकार की बातें आपको बोलता था? हाँ जी, वो खुद दवाई ला के देता मेरे को घर पे, बच्चा गिराने की? हाँ जी। अच्छा, तो खुद वो दवाई ला के दिया करता। आपने विरोध नहीं किया? आपने कहा नहीं कि बच्चा गिराना पाप है, मैं क्यों गिराऊं? आपने विरोध नहीं किया उस टाइम बोला पर? था भाई मैं ऑपरेशन करवा दे तो मेरा, अगर तेरे को बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर में कमजोरी आवा है भाई। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही कमजोर हूँ, कुछ खाना मिलता नहीं, पीना मिलता नहीं, तो मैं कुकर के करूँ। तो उस टाइम भाई उन्हें 3 बार तो मेरे को दवाई खिलाई, तो उसके बाद भगवान ने इसी सुनी, मेरा मतलब बोर्ड का कुछ होया ही नहीं। ठीक है, तो फिर भाई उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर, मुंह बंद बंद का मारना है, हाथ पैर, करंट की तार भी लगाई है करके मेरा उसने। आपको लगाए हैं? हाँ। अच्छा। तो करंट की तार खातर नु टॉर्चर करा करदा, बोला लगा दूंगा तेरा या तार, अच्छा तो तू अपना निचली रह जा कर। मैं बोली मैं करूँ के हूँ, तना काम धंधे की तो कहूँ हूँ, और नु कहूँ भी तो किसी के लग क्यों खावा है, के जरूरी है अपना जब मेरे में कमी बता के है। तो वनु कहता तू भी तो खावे है, मैं कहा सबूत दे दे मैंने इस चीज का, मेरे पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं सबूत दे दे, मैं किस गल रहा हूँ, हमेशा तू करा रहना लग रहा। एक दूसरे यानी कि वो आपके ऊपर चरित्र को लेकर के शक करने लग गया था कि आप किसी और लड़के के साथ बातचीत करते हैं, किसी और लड़के के साथ आप रिलेशन में, इस प्रकार का शक वो आपके ऊपर करने लग गया था? हाँ जी, मेरे पे इल्जाम भी लगाए हैं भाई इस चीज के, नुका या तो नुका और किसी गल है, रात न किसी और गल रहा, मगर भाई रात न किसी और गल को कर रहा हूँ भाई मैं, है मैं तू बता, दिन रात तू मेरे गला रहना लाग रहा है नहीं, तो मैं रात ने किसके दूर जाऊंगी भाई? हैं कुंडा तू लगावा है, ताले तू मारा है, मैं किसके गले जाऊंगी? यानी कि ऐसा भी बोल देता था कि आप रात को कहीं किसी और लड़के के साथ मिलने के लिए जाते हैं? हाँ, और पूरी पूरी रात जाग जाग कर मेरा पैरा दिया करता भाई। वो? हाँ। अच्छा। तो पूरी पूरी रात जाग जाग के मेरा पैरा दिया करता, गला गला मेरा रहा करता, मेरे पास फोन नहीं था, कुछ नहीं था, तो बताओ भाई मैं रात ने किस ना बुलाऊंगी? है आप भी मान सको या बात तो। और मेरा घर इतनी दूर पड़ा करता, गांव गवांड के सब दूर थे, मतलब जो अकेला ही था वो घर सारा ही, उसमें ना किसी ने बेरा पटा करता, मार पिटाई हो रही है के हो रहा है, कुछ नहीं बेरा पटा करता किसी ने भी। और जो पड़ोस है मैं शामी जो काकी थी वे भी क्या कर दे, नुका ये बहुत मारा है इस बहू का, बहुत मारा है नुका इस बहू का। तो मतलब मेरे सब गले रिलेशन अच्छे थे भाई, क्योंकि मैं अच्छी रहा करती सब गला, तो मेरे गला अच्छे थे अगले। तो इसके सारे गल्ला नू रहा कर दी खटपट यो किसी का नहीं वो करना रहा, कदे किसी का होया को नहीं हो, अपनी माँ का ही नहीं हुआ, अपनी माँ भी इसकी मर्दी नू कही नू बल्ली बेटा तू मेरा तो एक बार माँ कह दे, माँ कह दे, इसने माँ नहीं कहा। अच्छा। वो मर गई, इसने माँ नहीं कहा। अच्छा, ये बातें किसने बताई आपको भैया? इसकी माँ मरने है, इसकी बहन है जो मौसी की लड़की, उन्होंने बोला ये सारा कुछ, वे सारे गांव वाले ही कहा है या बात तो भी, वो मर गई, इसने माँ नहीं कहा कदे। अच्छा। हाँ, भी न सेवा बाड़ी कुछ नहीं करी, इसकी माँ का कैंसर थी छाती में, तो मेरी मौसी ने मौसी की लड़की ने ही, और मेरा जेठ तो नु क्या करता, मन तो की लैन आवा है इसका। अच्छा। मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं रोटी भी नहीं खा सकता, वो अपने मामे कराया करता सेवा बाड़ी, वो अपना गाड़ी चलाया करता, जो काका था एक वो कराया करता उसकी पट्टी पुट्टी वगैरह सब कुछ। तो ये मरदे भी इस तीनों बोली बेटा तो एक बार माँ कह दे, मना तो उसने माँ नहीं कहा, तो अपनी माँ ने माँ नहीं कह सकता, तो भाई मेरे घर लग के करागा वो इंसान। देख लो भाई, काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है ये, जो कोई भी सुन रहा है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो रीना बताने लग रही है कि एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने, यानी कि जिसकी मरती हुई माँ ने कहा था कि बेटा एक बार मेरे को आप माँ बोल दो, जिस लड़के ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, उस पत्नी को यानी कि ये जो पत्नी है उसकी, अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया, प्रेम नहीं दिया, और प्यार में जो बड़ा धोखा है वो दिया, ये आपके सामने है। ये रो रो करके जो भी इसके
उसके ऊपर जो टॉर्चर हुआ है, जो भी स्थिति इसने सहन की है, जिस बुरी स्थिति में ये है आज, ये खुद मीडिया के सामने आई है, खुद अपनी मर्जी से ये कह रही कि मजबूर हो करके भाई थाने, कोर्ट, तहसील प्रत्येक जगह का इन्होंने कह रही है कि मैंने धक्के खा लिए, उसके बाद में मीडिया के सामने आई है ये खुद अपनी मर्जी से। अगर रीना, फिर आपका जो पति है, आपने मतलब 4.5 साल आप उसके साथ रहे हैं, एक दिन भी ऐसा रहा कि जिस दिन आप प्यार से बातचीत की हो, या हमेशा ही लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ऊपर शक, ऐसे ही व्यतीत किए 4.5 साल? हाँ भाई, नू रखा करता वो, उसने कदे भी नू प्यार नहीं जताया है। बस वो हमेशा ही गाली क्लोज करनी, तू रंडी है, तू नू है, चल मैं तो रंडी हूँ, कोई बात नहीं भाई, वही बात है, मेरी मजबूरी थी उस टाइम, मैं सुना कर दी उसकी हर बात। मैं बाहर बैठ कर ना इतनी रोया कर दी, जिस दिन मेरा मारे करता, मैं बाहर बैठ कर जाडा मैं मीनू जोड़ी पसारा कर दी, भगवान हो गए, भगवान तेने मेरे गला के कर दिया। अच्छा, परमात्मा से प्रार्थना करते थे ऐसे? मैं बाहर बैठ बैठ कर रोया कर दी भाई कि भगवान मेरे गले के कर दी तेने यार, इससे तो अच्छा वो पहले डे ठीक थे। तो इस आदमी के लिए तेने मेरी किस्मत मतलब बहुत ज्यादा वो कर दी भाई, भगवान मगा मैं नचा तो उठा ले, और चाहे भाई ढंग से मेरा घर बसा दे, इसने कि मैं शुद्ध बुद्धि दे दे बस। देख लो भाई, काफ़ी परेशान है और रोने लग रही है। देखो भाई, ये एक सामाजिक तौर पर पूरे देश के अंदर, यह हरियाणा नहीं, पूरे देश को लेकर के ये उन बहन बेटियों के लिए ये वीडियो है। कई बार कई साथी बोलते भी हैं कि अजय भाई आप इस प्रकार की वीडियो क्यों बनाते हैं। तो भाई देखो, कोई लड़की बिल्कुल आंख बंद करके यदि किसी भी लड़के के ऊपर यदि विश्वास करती है, यानी कि बगैर भाई परिवार की अनुमति लिए, बगैर किसी भी जांच पड़ताल के यदि लड़के के साथ वो भाग करके शादी कर लेती है, कोर्ट में इस प्रकार से शादी कर लेती है, फिर लड़का बेरोजगार यदि रहता है, उसके बाद वो कुछ काम धंधा नहीं करता है, आर्थिक स्थिति से यदि वो कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद जो स्थिति आज रीना की है वही स्थिति उस लड़की की हो जाती है। क्योंकि भाई देखो, मैं ये नहीं कहता कि लव मैरिज करना बुरी बात है, लेकिन लव मैरिज तब करें जब आपकी माता पिता की अनुमति हो, या फिर आपको उस लड़के के ऊपर या लड़के को उस लड़की के ऊपर ये विश्वास हो कि आपकी जो लाइफ है वो लंबी चलेगी। लेकिन हालांकि कई ऐसे मामले भी है जहाँ पर अरेंज मैरिज होती है वो भी टूट जाती है। भाई इन्हीं का आप उदाहरण ले ले आप रीना का, पहले इनकी जो अरेंज मैरिज थी वो भी टूट गई, अब इनकी जो लव मैरिज थी वो भी टूट गई। पहले आपके माता पिता की मर्जी से शादी थी, हाँ जी, पहले जो आपकी अरेंज मैरिज थी वो भी टूट गई, हाँ जी, अब जो लव मैरिज है वो भी आपकी टूटने की कगार पर है। कगार पे है भाई, यही है ना? हाँ जी। पहले तो नू था जी, मैंने पता को नहीं था कि मैं बचपन मतलब बचपना था उस टाइम पे। आपका मन है अब अरेंज मैरिज को भी आप ये मानते भाई क्या पता कैसा मिल जाए, लव मैरिज दोनों तरीके से आपको दोनों तरीके से नुकसान मिले भाई। मना तो क्यों, मेरे गला भीतरी है भाई, वो भी मेरे 5 जने थे घर में, मेरे सासू ससुरा थे, ननन थे, और वो था, मैं 13-14 साल की थी, वो 20 साल का था लड़का, वो भी नशे कराया करता भाई, भुक्की बाकी खाया करता, और वो चला करता अपनी माँ की उसमें, और वो मेरी ननन थी जो उन्हें भड़काया कर दी, वे मतलब सारे के सारे मारे पिटा कर दे। मैं 1 साल तो घर रही, 2 महीने उड़ा रही, मेरे गला नो बनी थी। वहाँ भी इतनी तकलीफ सहन की आपने? तो घर आने के बाद एक बार मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद मेरा मतलब वो बच्चा गिर गया था, तो फिर उन्होंने बोला। आप पियर में प्रेग्नेंट हुई थी ससुराल में? मतलब मैं जैसे वहाँ से आई थी, अच्छा, आने के बाद मैं 2-4 दिन रही, तो उसके बाद मेरे को मतलब पता लगा कि मैं, हाँ जी, तो मैंने उनको बताया, फोन करवाया अपने पापा से। उस टाइम फोन वगैरह नहीं था मेरे पास, नहीं दे रखा था घर वालों ने भी, नहीं और उन्होंने भी, बस उसके पास फोन था, वही रखता था, मेरे पापा के पास फोन है बस घर पे। तो मेरे पापा ने बात करवा दी मेरी, मैंने बोला उसको कि मैं ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट हूँ भाई, चलो वो खुश हो गया था। तो भाई ऐसे दिन बीतते गए, मेरे को 3-4 महीने हो गए, तो बाद में मेरी सास ससुर कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। 3-4 महीना पियर में रहे थे आप? हाँ जी। अच्छा। मैं कह तो रही हूँ, मैं 1 साल मेरा पियर में गुजरा करता, मतलब 2 महीने उड़े रहा गलती हो गई ना, पियर में रही इतने लंबे, वो उनके कारण लड़ाई झगड़ा करते थे, उनके कारण रहे, मार पीट का ना मन घर छोड़ जाया करते। अच्छा, इस कारण आप लड़ाई झगड़े कारण आ रही थी? हाँ जी। फिर मेरे पापा ऐसा था, मतलब बुढ़ा बुझा करना, फिर भी उनका गला आया गला आई गया गला गई नू कर दे करदा। मेरे घर मतलब मेरे चाचा था, मेरी बुआ और थी, सब नानू का या भी भाई तो कुकरे इसका बढ़िया वाला सिस्टम कर दे, नू रोज रोज के खेल खिलाने अच्छी बात को नहीं होती। लोग भी के कमा है, हम भी साल घर रहा है, और पड़ोसी भी उड़ाई से भाई मैं कदे घर तक बाहर नहीं निकली, मेरा मैं कदे अपनी भाभियाँ गए, ताऊ चाचा कदे किसी के नहीं गई, सिर्फ अपने घर में रहा कर दी अपनी माँ के दौरे, कदे भी नहीं गई मैं।
तो भी वनु बोले ये बच्चा हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो बच्चा मतलब मेरा 5वां महीना था। मेरे घर वाले बोले हम अल्ट्रासाउंड भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे भाई, ताना इतना शक हो, डाउट हो कुछ भी। तो उसके बाद भाई मेरा वो बच्चा मतलब गिर गया था। मतलब मेरी बच्चादानी कमजोर थी उस टाइम, तो वो गिर गया था। तो उसके बाद बोला उन्होंने कि मेरा बच्चा तो जान पूछ के मार दिया। तो मैं बोली, मैं कहा ईब तारा बच्चा कुकर हो गया, पहले तो तारा बच्चा था ही को नहीं, ईब कैसे हो गया। तो मेरी बुआ और मेरी बुआ के पास गई हुई थी मैं उस टाइम पे। तो मेरी बुआ बोली नु कहा कोई बात नहीं, नु कहा जब तो तारा बच्चा था नहीं, ईब थारा बच्चा कुकर हो गया, नु बताओ तारा था ही को नहीं, तो मर गया हमने की है। ठीक है, नु कहा मेरी बुआ पे इल्जाम लगाने लगे, नु बोले इसने दवाई वगैरह खड़ाई है कुछ जब वो बच्चा गया है हमारा। तो मैंने कहा मेरी बुआ पर इल्जाम लगाने की जरूरत को नहीं। ठीक है, वो अपने आप ही कुछ होया है, मेरा मन्ना कौन मेरा इस चीज का। पहला भी इतनी बार मेरे गला हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मैं दवाइयाँ खा खा के ही प्रेग्नेंट होया कर दी भाई। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर की दवाइयाँ खिलांदी, कभी मेरे को किसी सियाना का लेके जाया कर दी, फल डलवांदी उड़ता है, कदे तागे तबीज करवांदी मेरे, कदे कुछ करवांदी। मेरी सास जो ब्राह्मण थी जमा। हाँ जी, तो मतलब उन्हें भी मेरा बहुत मारे पिटे, मैंने मतलब बहुत टॉर्चर सहन कराया उनका भी भाई। तो उस टाइम पे मैं घर वाला तभी मैंने बहुत बार कहा पापा कुछ ना कुछ फैसला कर दो इनका। आखिर में आके मेरे पापा ने पंचायत में भी नो कह दिया था बेटा तू चली जा। तो मेरी बुआ और मेरे चाचा अड़े थे मेरे आगे, बोला नहीं जावेगी या छोरी, माम नहीं जाने देंगे इसने। उस टाइम पे मेरे चाचा नहीं थे जब मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, उस टाइम में मेरे चाचा बाहर गए हुए थे। अगर मेरे चाचा को बताया ही नहीं गया, क्योंकि मेरे पापा मेरा कम मोह कराया करते, मेरे चाचा और मेरी दादी और मेरी बुआ ये तीनों ही मेरा पक्ष लिया करते, बस इन्हें मैं पाली हूँ। मेरी माँ ने तो किसने पाले आप? मेरी दादी थी और मेरे चाचा और मेरी बुआ, बस ये तीन थे मेरे तो बस। मतलब माँ बाप तो मेरे लिए थे ही नहीं ऐसे। अच्छा। हाँ जी, मेरी दादी बताया कर दी कि मैं छोटी सी थी जब मैं बीमार हो गई थी ज़्यादा, उस टाइम मेरा टाइफाइड हो गया था, मेरा मतलब सारा शरीर पे दाने निकट गए थे। तो मेरी मम्मी ने मेरे को 20 दिन भी दूध नहीं पिलाया, कह रही मेरे को तो गिलान आती है, मैं नहीं इसको रखती। उस टाइम मेरी दादी ने बचाया था मेरे को, उस टाइम से मेरी दादी मेरा पालन पोषण कर रही थी। तो भाई मेरे पापा ने भी इतना मोह नहीं था मेरा कभी भी, जब भी तो मेरी 13 साल की थी जब शादी कर दी, अगर होता तो ये मेरे साथ नहीं होता आज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।